हेलो, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। फिर से एक ब्यूटीफुल सेशन के संग मैं आपके सामने आ गई हूं, जो कि है सीपीओ का सेशन। देखो, इतने बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे पहले से ही एक्टिव हो जाएं, ताकि इधर नोटिफिकेशन आई उधर पढ़ाई शुरू हो गई, है ना। और क्या क्या आ रहा है सीपीओ में, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने नंबर का आता है और सिलेबस क्या है, तो ये सारी चीजें इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, सबसे पहले तो इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सीपीओ में आपको अभी धीरे धीरे करके पता चलेगा, सीपीओ सिलेक्शन का राजा होता है इंग्लिश। इंग्लिश बढ़िया तो बस सीपीओ मेहरबान। तो इंग्लिश बाय बरखा मैम चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। यहाँ पे मैंने अभी से ही बहुत खूबसूरत पीडीएफ शेयर करना शुरू कर दिया है, इसका फायदा उठाइए और अपने एग्जाम में जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए। चलिए, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या रहेगा? 16 जून को एडवर्टीजमेंट आउट हो जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी 16 जून को। क्लोजिंग डेट क्या है? 7 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, 7 जुलाई तक, और एग्जाम आपका सितंबर में होगा। जून मतलब हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मोटा मोटा रहेगा, और 3 महीने किसी भी एग्जामिनेशन के प्री को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक, चलो, योग्यता क्या है? नॉर्मल ग्रेजुएशन। जैसे सीजीएल में नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा था आपसे, चाहे बीएससी हो चाहे बीटेक हो, कोई भी हो, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। एज ध्यान से देखिए, विशेष रूप से सबसे इंपॉर्टेंट सीपीओ में एज फैक्टर होता है। मिनिमम एज सीपीओ की 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल तक के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है यार, तो उसमें तो जवानी लोगों को लिया जाता है, सुपर डुपर जवान को। ये 25 साल तक ही कंसिडर करता है लग रहा है, तो कोई बात नहीं। 20 से 25 साल तक के बच्चे जो सुपर डुपर एनर्जी के संग भरे रहते हैं, उनको सेलेक्ट करता है ये एग्जामिनेशन। लेवल 6 की जॉब है, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है इसमें कि 6th लेवल की जॉब है। लेवल 6 का पेमेंट है इसमें, मतलब कि 75,000 के करीब सैलरी होगी, रौला अलग से। और 8th पे कमीशन के बाद लगभग ये आपकी 1,30,000 1,40,000 पहुंचेगी। इस वजह से डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, एग्जामिनेशन का पैटर्न सिलेक्शन का एकदम सिंपल होता है। एक प्री होता है, एक मेंस होता है और फिजिकल होता है। अभी ये वाला जो सेशन है, ये टोटल आपका सिलेबस और सब्जेक्ट के ऊपर है। मतलब मैं फिजिकल के ऊपर एक और सेशन लेके आऊंगी। अभी मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बता दे रही हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बताती हूँ, उससे पहले पोस्ट दिल्ली पुलिस सीपीओ के अंदर जो जो पोस्ट होती हैं, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये पोस्ट होती हैं किसके अंदर? सीपीओ के। मतलब सीपीओ का पेपर क्वालिफाई करने के बाद इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आप देख रहे हो। चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, ये चारों सब्जेक्ट्स प्री में तीनों एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ हासिल करिए, तो फिर एक बार में आप 4-5 एग्जाम्स टारगेट कर सकते हो। क्या क्या है? रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। अगर हम बात करें सीजीएल की, अभी मैंने एक और नोटिफिकेशन ली थी, उसमें 25 सवाल आते थे, लेकिन सीपीओ में सवाल ज्यादा आते हैं। 50 सवाल आते हैं, हर सवाल 1 नंबर का होता है, यानी कि प्री का एग्जाम 200 नंबर का होता है, और यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर है, जिसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ओके, अब मेंस की बारी है जब इसमें आती है। मैंने क्यों बोला सीपीओ एग्जाम का राजा कौन होता है? नीचे लिखा है सीपीओ एग्जाम का राजा इंग्लिश होता है, क्योंकि मेंस में इसमें इंग्लिश के सिवा कुछ आता ही नहीं। मतलब अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश आती है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर की होती है, और 2 घंटे का समय मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बड़ी बड़ी मोटी मोटी लिख के बता दे रही हूँ। यूट्यूब चैनल को अगर ये वाले एसएससी लैब, जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम के सिलेक्शन के लिए बेस्ट चैनल है, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। और इंग्लिश में मैं एक राजा टाइम भी आपको बता रही हूँ। मैं लाइव पढ़ाती हूँ डेली, कितने बजे? 11 बजे 11 AM पे इंग्लिश का लाइव सेशन होता है इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इंग्लिश की टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है जब तक बरखा मैम यहाँ खड़ी हैं आपके साथ।
सीपीओ और एमटीएस का राजा होता है इंग्लिश, तो इसकी टेंशन लेनी नहीं है जब तक बरखा मैम यहाँ खड़ी हैं। 11 बजे आना और खुद देखना किस तरीके से एग्जाम की पढ़ाई करी जाती है। ठीक, चलो ये हमारे यूट्यूब के टाइमिंग्स हैं। आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट्स। चारों हमारे यूट्यूब पर पढ़ाए जाते हैं। सुबह 9 बजे जीएस, 11 बजे इंग्लिश, रीजनिंग 4:30 होती है और कॉन्ट्स का होता है 6 बजे क्लास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपके पास आए। अभी सीपीओ के फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है इसके ऊपर एक और सेशन होगा, तो जरूर नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के बारे में। ठीक, चलो अब रीजनिंग की अगर हम बात करें सिलेबस की, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी पीडीएफ, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम, वहां पे भी मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल आता है, एनालॉगी, सिमिलैरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे टॉपिक्स देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रीजनिंग में आते हैं, खत्म नहीं हुआ है रीजनिंग, अच्छा खासा इसमें टॉपिक आते हैं, 50 सवाल आते हैं रीजनिंग में। कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, सिलोगिज्म, सिस्टमैटिक एनालॉगी, सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लो, ये रीजनिंग में आता है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ये सारे देख लिया, रीजनिंग में सारे टॉपिक्स आते हैं। जनरल अवेयरनेस, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स, ये आता है। रीजनिंग की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर होती है 4:30 बजे। जीएस की क्लास होती है सुबह 9 बजे। मैथ्स की क्लास होती है शाम 6 बजे। ये मैथ्स के टॉपिक हैं, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, मिस हो गई है तो कल से अटेंड करना शुरू कर दो। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और डीआई, सब आता है मैथ्स में। इंग्लिश की बात करी जाए, मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ सुबह 11 बजे, टाइम नोट करते चलिएगा। ठीक है, फिर से रोक के आपसे पूछती हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस मिस मत करना। इंग्लिश में एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, अब एरर में ही आपका प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ये सारे ग्रामर के टॉपिक हैं। वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन इसमें आता है। फ्रेजेस, ईडियम्स, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको सब करना होता है, छोड़ ही नहीं सकते हो कुछ भी, इंग्लिश बहुत पूछी जाती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ले लिया स्क्रीनशॉट? तो हमने ये जान लिया कि प्री और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सबका सिलेबस जान लिया, एज क्या होती है, ग्रेजुएशन चाहिए, पे सैलरी, पे स्केल क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में आपको पता चल गया है। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो ताकि 16 को जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप सब एक साथ फॉर्म भर दो। ठीक है, अच्छा, अगर आप हमारे संग पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हो तो हमारी ऐप का नाम है लैब और वेबसाइट का नाम है lab.live। ठीक है, हमारा एसएससी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है और सीपीओ का बैच भी चल रहा है। ठीक है, आपको जिस भी बैच में एडमिशन लेना है, लाइव कोर्सेज में जाइए, लाइव कोर्सेज में जाके आप यहां से एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले लैब की ऐप खोलना, लाइव कोर्स पे जाना, आपको कंप्लीट बैचेस दिखेंगे लाइव कोर्सेज में जब आप जाओगे, जिसमें चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले लेना। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में पेड में आके पढ़ाई करिए। अच्छा, पेड बैचेस में हम लोग एक एक दिन में 7-7 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम से पहले पूरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपको नोट्स मिले, प्रैक्टिस मिले, सब कुछ। तो ये सब आपको पेड क्लासेस में मिलेगा। परचेज करने के टाइम पे डिस्काउंट का कोड लिख देना लैब, जैसे ही आप इस कोड को लिखोगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा। ठीक है, तो इस कोड को डालिएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट्स इट, पेड यूट्यूब सारी तैयारी के बारे में पता चल गया, सीपीओ क्या है ये पता चल गया, भयंकर नौकरी आ रही है, कितनी वैकेंसी है ये भी आपको पता चल जाएगा 16 जून को जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि डेट तो आउट हो ही गई है नोटिफिकेशन की, और आप देख रहे हो एसएससी सारी नोटिफिकेशन टाइमली रिलीज कर रहा है। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स को शेयर करिए और कमेंट में लिख के बताइएगा अगर अच्छा लगा तो।